हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा की परिभाषा, यानी कि शिक्षा है क्या। शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। हम लोग कक्षा केजी से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर जब तक अध्ययन करते रहते हैं, आगे की क्लासों में पढ़ते रहते हैं, तब तक हमें शिक्षा अध्ययन करनी होती है। हम शिक्षा को पढ़ते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं, शिक्षा को समझते हैं। लेकिन हमको इस विषय में पता होना चाहिए कि शिक्षा है क्या है। आखिर बात यह है कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का आशय क्या है, शिक्षा होती क्या है। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, शिक्षा का मूल अर्थ क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो आप इस पूरी वीडियो जानने के लिए, शिक्षा का परिभाषा, शिक्षा की अर्थ को समझने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप अच्छी प्रकार से जान सकें कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। हम आपको एक तरफ से बताएंगे, अच्छी तरह बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है, शिक्षा क्या है। शिक्षा की परिभाषा यानी कि शिक्षा है क्या। हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जब से हमारा जन्म हो जाता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो हमारे जीवन में निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी हम कहीं ना कहीं, चाहे समाज हो, घर हो, स्कूल हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हम कहीं ना कहीं से कुछ सीखते ही रहते हैं। शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हम विद्यालय में जाकर जो शिक्षा का अध्ययन करते हैं वही शिक्षा होती है। शिक्षा का मतलब होता है हम किसी भी क्षेत्र पर हों, किसी भी क्षेत्र में हो, समाज में हो या किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ हम सीख रहे हैं तो वो भी शिक्षा है। ठीक है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ सीखता रहता है। यानी कि ये जो शिक्षा है एक गतिशील प्रक्रिया है, चलती रहती है। मनुष्य कुछ में कुछ सीखता रहता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी शिक्षा का अध्ययन करके, शिक्षा को अर्जित करके मनुष्य अपने जीवन में विकास की चरम सीमा, यानी कि वो शिक्षा अध्ययन करके मनुष्य अपने जीवन में सर्वोच्च श्रेणी को प्राप्त करने की चेष्टा रखता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा, यानी कि देखिए, शिक्षा आप जब से आपका जन्म हो जाता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक शिक्षा आप कहीं ना कहीं से कुछ में कुछ आप सीखते ही रहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। कहाँ से? सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है और माता ही उसकी सर्वप्रथम गुरु होती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रथम गुरु उसकी माँ ही मानी जाती है, क्योंकि माँ ही बच्चे को सीख देती है। प्रथम शिक्षा सबसे पहले माता ही सिखाती है, बच्चे को बोलना सिखाती है, दूसरे की तरफ इंगित करके उसका जो पता है, जो उसके रिश्ते में लगता है, या जो भी उसको संस्कार या जो भी कुछ सिखाती है वो माँ ही सिखाती है। तो प्रथम गुरु बालक की माँ ही होती है और वो सर्वप्रथम शिक्षा अपने घर से ही प्रारंभ करता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक विद्यालय जाता है, जहां वह शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। सर्वप्रथम तो बालक अपने घर पर ही शिक्षा ग्रहण करता है, प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। और इसके बाद जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह विद्यालय यानी पाठ्यक्रम की शिक्षा को अर्जित करने के लिए वो विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है और वहाँ वह शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षक से शिक्षा अर्जित करता है। यानी कि हम पाठ्यक्रम की शिक्षा को अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाते हैं और वहाँ पर शिक्षक के संपर्क में आकर, यानी शिक्षक के
अंडर में रहकर शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा बताई गई पाठ्यक्रम की शिक्षा को हम लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी एक महान लेखक जॉन लॉक के मतानुसार, जॉन लॉक एक राइटर हैं, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा देते हुए अपना एक मत दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पौधे को विकसित करने के लिए खेती की अच्छी से जुताई की जाती है, यानी पौधे का, या तो आप कह सकते हैं पौधे का विकास, पौधे के विकास के लिए, पौधे का विकास हेतु हम खेती की अच्छे से जुताई करते हैं, उसी प्रकार मानव का विकास करने के लिए शिक्षा अर्जित करना आवश्यक है। यानी कि मानव का विकास के लिए शिक्षा अर्जित करना बहुत ही आवश्यक है। मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। जिस प्रकार पौधे का विकास खेत की अच्छी सी जुताई से होता है, खेत की अच्छी से जुताई के द्वारा पौधे का विकास होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बिंदु को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि शिक्षा का परिभाषा क्या होती है। शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ सरकारी सर्वेंट बनना, यानी शिक्षा को अर्जित करके हम सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए, ये उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए कि हम शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए। इस शिक्षा का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। शिक्षा अर्जित करके हम अपने मूलभूत कर्तव्यों को जान सकते हैं, हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं, हमारा कोई आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण नहीं कर सकता है। शिक्षा को अर्जित करने के बाद व्यक्ति में तर्क करने की एवं विचार करने की समझ आ जाती है। उसे कोई धर्मगुरु या राजनेता उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शिक्षा की परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो इस वीडियो को आप पुनः दोबारा चालू करके देख लें, ताकि आपको इस विषय में अच्छे से पता चल सके कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और इसी तरह के एजुकेशन संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।